नमस्कार दोस्तों, मैं कुशाग्र जैन आप सभी का कलामंच चैनल पर स्वागत करता हूं। अभी तक की कक्षा में हमने देखा था कला का परिचय, अर्थात कि कला क्या है, कला शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई है और साथ ही में कलाएं कितने प्रकार की होती है। और मैंने कहा था कि अगली कक्षा में हम देखेंगे कला की परिभाषाएं, कला कितने प्रकार की है और विभिन्न विचारकों ने कला को क्या क्या परिभाषाएं दी है। तो इसी क्रम में आज हम देखते हैं कि क्या क्या परिभाषा है और ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा जो है अरस्तु की, जो कि हमेशा पूछी जाती है। सृष्टि ही अनुकरण है या सृष्टिकर्ता की सृष्टि का अनुकरण है। कला सृष्टिकर्ता की सृष्टि का अनुकरण है, प्रकृति का अनुकरण है, इस तरीके की बात कही जाती है। तो ये जो बात है यह अरस्तु ने कही है। कला की परिभाषा को देखें तो एक और परिभाषा जो हमेशा पूछी जाती है प्लेटो की। प्रश्न है, कला को सत्य की अनुकृति किसने कहा, या कला को सबसे बुरी कहा है, सारी कलाएं बुरी है यह कहा है, और यह भी कहा है कि सत्य से दो बार दूर है और अनुकरण का अनुकरण है। तो यह कथन भी कहीं ना कहीं प्लेटो का ही है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो फ्रायड की परिभाषा है। फ्रायड ने मानव की दमित वासनाओं का उभार या लिबिडो जो शब्द है उसे कला कहा है, अर्थात कि कला मानव की दमित वासनाओं का उभार या लिबिडो है। इसके अतिरिक्त फ्रायड की एक और परिभाषा है कि कला मानव के अर्धचेतन मन की या अर्धचेतन मस्तिष्क की उपज है। यह परिभाषा भी फ्रायड की है। यदि परीक्षा में पूछी जाए कि अर्धचेतन मस्तिष्क की उपज है, कला अर्धचेतन मस्तिष्क की उपज है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है फ्रायड का। इसके अतिरिक्त हम और परिभाषाएं देख सकते हैं, जैसे हर्बर्ट रीड की। हर्बर्ट रीड ने कला को क्रीड़ा कहा है। इसके अतिरिक्त अभिव्यक्ति का आह्लादक या रंजक रूप ही कला है, यह कथन भी हर्बर्ट रीड का है। दोनों लगभग मिलते जुलते हैं, कला क्रीड़ा है या कला अभिव्यक्ति का आह्लादक या रंजक रूप है। इसके अतिरिक्त एक और परिभाषा है जो कि क्रोचे की है। क्रोचे ने कहा है कि कला बाह्य प्रभाव की आंतरिक अभिव्यक्ति है। इसके अतिरिक्त एक और परिभाषा कि कला अंतः प्रभाव की अभिव्यक्ति है या कला अंतः प्रज्ञा की अभिव्यक्ति है। कहीं ना कहीं अंतः प्रभाव, अंतः प्रज्ञा, या हम कहें कि आंतरिक अभिव्यक्ति जैसे शब्द जो हैं वो क्रोचे से ही सामने आते हैं। एक और विचारक हुए हैं रस्किन। रस्किन ने कला एक अभिव्यक्ति है कथन दिया है। कला एक अभिव्यक्ति है। एक और कथन हमने पहले भी देखा था कि कला आह्लादक एवं रंजक रूप है। किसका था? हाँ, हर्बर्ट रीड का। लेकिन इस बार रस्किन ने भी ऐसा ही मिलता जुलता कथन कहा है। ईश्वरीय कृति के प्रति, कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है। कला ईश्वरीय कृति के प्रति मानव आह्लाद की अभिव्यक्ति है, यह कथन भी रस्किन का है। उसके पहले मैंने बताया कि कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन भी रस्किन का है। इसके अतिरिक्त एक कथन, कला में मनुष्य अपने भाव को अभिव्यक्त करता है या मनुष्य अपने भाव को कला के द्वारा अभिव्यक्त करता है, यह कथन भी रस्किन का ही है। यदि हम प्लोटिनस की बात करें, एक और विचारक है प्लोटिनस, जिसे हम सौंदर्य शास्त्र में पढ़ते हैं। प्लोटिनस ने कला को बौद्धिक कल्पना कहा है, बौद्धिक कल्पना। इसके अलावा हिगेलियन त्रय कला में काफी प्रसिद्ध है।
अर्थात कि कलाओं को 3 भागों में बांटा है। ऐसे में कला को आदिक भौतिक सत्ता में या कला को आदि भौतिक सत्ता को अभिव्यक्त करने का माध्यम माना है। किसने? तो हीगेल ने। प्रश्न आ सकता है, कला को आदि भौतिक सत्ता को अभिव्यक्त करने का माध्यम किसने माना है? तो हीगेल ने। निम्न में से हीगेल का कौन सा कथन है? तो कला को आदि भौतिक सत्ता में अभिव्यक्त करना ही का माध्यम ही कला है। तो यह कथन किसका है? हीगेल का है। एक और कथन, बहुत छोटा सा कथन है, कला आत्माभिव्यक्ति है। कला आत्माभिव्यक्ति है। यह कथन है किसका है? तो फ्रेडरिक नीत्शे। फ्रेडरिक नीत्शे कहते हैं कि कला आत्माभिव्यक्ति है। इसके अतिरिक्त एक और कथन बाउमगार्टन का। बाउमगार्टन कहीं ना कहीं अनुभूति की ओर ले जाते हैं। कला अनुभूति है। कला अनुभूति है। बाउमगार्टन, अलेक्जेंडर बाउमगार्टन काफी फेमस विचारक हैं। इन्होंने काफी अच्छे कला से संबंधित योगदान दिए हैं। इसके अतिरिक्त विलियम ब्लेक काफी प्रसिद्ध है और कहते हैं कि सुंदरता को व्यक्त करना ही कला है। सुंदरता को व्यक्त करना ही कला है। ब्लेक का कथन है, विलियम ब्लेक का। एक और विचारक हुए हैं स्पिनोजा। स्पिनोजा, हाँ, भावनाओं की पवित्र अभिव्यक्ति। भावनाओं की पवित्र अभिव्यक्ति ही कला है, स्पिनोजा। इसके अतिरिक्त एमिल जोला जो कहते हैं कि कला प्रकृति द्वारा देखा गया, कला प्रकृति द्वारा देखा गया जीवन है। एमिल जोला का कथन है। यह कुछ कथन है जो हम देख सकते हैं कि पाश्चात्य कला में कुछ विचारकों ने दिए। हाँ, तो इसके अतिरिक्त भी और भी बहुत सारे ऐसे मिल जाते हैं जो कि भारतीय विचारकों द्वारा दिए हुए हैं। जैसे गांधी जी के अनुसार कला वही है, गांधी जी के अनुसार कला वही है जो नयनाभिराम होने के साथ साथ ही आत्मा को भी ऊपर उठाए। कला वही है जो नयनाभिराम होने के साथ साथ ही आत्मा को ऊपर उठाए। एक और कथन, कला आत्मा का ईश्वरीय संगीत है। यह कथन भी किसका है? तो महात्मा गांधी जी का। प्रश्न आ जाए कि कला आत्मा का ईश्वरीय संगीत है, यह कथन किसने कहा है? तो महात्मा गांधी ने कहा है। प्रश्न आ जाए कला वही है जो नयनाभिराम होने के साथ साथ आत्मा को ऊपर उठाए, यह कथन भी किसका है? तो महात्मा गांधी जी का। इसके अलावा एक और प्रश्न रविंद्रनाथ टैगोर का है। मानव कला के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करता है। मानव कला के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करता है, कथन किसका है? रविंद्रनाथ टैगोर का। इसके अतिरिक्त एक और जो बहुत ही फेमस, यदि कभी परीक्षा में पूछ लिया जाए, ध्यान रखना, भारतीय साहित्य में, प्राचीन भारतीय साहित्य में कला को महामाया का चिंतन विलास कहा है। कला को प्राचीन भारतीय साहित्यों में महामाया का चिंतन विलास कहा है। यह कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अब यहां पर कुछ खास फेमस जो है, सबसे खास है अरस्तु, अनुकरण, प्लेटो, अनुकृति, अनुकरण, इस तरीके की बात, सत्य से दूर, सत्य से दो गुना दूर, प्रकृति की अनुकृति, इस तरीके की जो बात है उसको सामने लाते हैं। फ्रायड कहते हैं कि मानव की दमित वासनाओं का उभार या लिबिडो या अर्धचेतन मन की उपज ही कला है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण परिभाषा है परीक्षा की दृष्टि से। हर्बर्ट रीड जो कहते हैं कला क्रीड़ा है या आह्लादक रंजक रूप अभिव्यक्ति का कला है, अभिव्यक्ति का आह्लादक या रंजक रूप कला है। हर्बर्ट रीड, क्रीड़ा या अभिव्यक्ति का आह्लादक या रंजक रूप। इसके अलावा क्रोचे कहीं ना कहीं बाह्य प्रभाव की आंतरिक प्रभाव से बात करते हैं, आंतरिक प्रज्ञा की बात करते हैं, अंतः प्रज्ञा की बात करते हैं, अंतः प्रभाव की बात करते हैं। इंट्यूशन जिसे कहा गया है, हमेशा प्रश्न पूछा गया है, इंट्यूशन शब्द क्रोचे से संबंधित है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इससे।
इसके अलावा बौद्धिक कल्पना प्लोटिनस का, ये कुछ खास हैं। हीगेल का आदि भौतिक सत्ता को अभिव्यक्त करने का माध्यम कला है, हीगेल। और इसके अलावा गांधी जी की जो परिभाषा है, कला आत्मा का ऐश्वर्य संगीत है, काफी प्रसिद्ध है। और रविंद्रनाथ टैगोर की जो परिभाषा है, मानव कला के द्वारा अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह भी कुछ खास है। तो इस तरीके की जो परिभाषा है वो हमें परीक्षा की दृष्टि से याद रखनी है। और भी बहुत सी परिभाषा है, आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं, जैसे पुराने पेपर्स में देखो, कहीं और देखो, तो मिलेंगी कुछ परिभाषाएं जिन्हें याद रखा जा सकता है, समझा जा सकता है। लेकिन ये कुछ परिभाषा है जो मुख्य है, मैंने आपको परीक्षा की दृष्टि से बता दी है। अब अगले वीडियो में देखेंगे हम नए किसी कला से संबंधित टॉपिक को। आप सभी ने ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे, शुक्रिया।